कल के सत्र का संक्षेप। अ, चूंकि हम अ, धर्म का परिचय करा रहे हैं, तो हिंदू धर्म का समग्र स्वरूप हम नहीं बोल रहे, लेकिन एग्जैक्टली किस एरिया को डील करता है धर्म, वो हमने शुरू में बोल दिया था। वो है ये है, यदि आप जो सुबह मैंने उस ग्रुप में उतना लिख करके टाइप करके डाला हुआ था, बाद में एक पीडीएफ डाल दी है। तो जो टाइप करके डाला था कि उसमें जैसे कि यह जो हमारा अभी का जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक जीवात्मा होती है। यह जीवात्मा ऐसे शरीरों को बदलती रहती है, नए नए स्थूल शरीर धारण करते रहते हैं। और यह जीवात्मा इस प्रकार से नए शरीर धारण करते रहती है, और इन शरीरों को रोकने का भी विचार हो सकता है। हर जन्म में सुखी रहने की भावना है, और कोई यदि इतने जन्म क्यों होने हैं उससे उब जाता है, तो उसको रोकने की भावना हो सकती है। तो सुखमय चक्र चलाए जाना और उसको रोकना, ऐसे दो ही प्रकार है। तो धर्म क्या काम करता है? यदि आपको सुखमय चक्र चलाना है, तो आप ऐसा आचार विचार करिए, और यदि आपको चक्र को रोकना है, तो आप ऐसा आचार विचार करिए। इन उपायों को बताने में धर्म है। धर्म इतना काम करता है। पुनर्जन्म का चक्र सुखमय इंडोला चलाना है तो धर्म आता है, और उसको रोकना है तो धर्म उपाय बताता है। अब बाकी का जो विस्तार किया हमने अभी, उसके पीछे क्या सोच थी, क्यों वो विषय वैसा सामने लाया, इतना समय क्यों दिया? क्योंकि उसके पीछे हमारे पास एक श्लोक या दो तीन वाक्य थे जो मैंने अंत में वहां पर बताए थे कि अ, सायणाचार्य ने वेद का लक्षण करते हुए बोला है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ऐसा है कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपायों को जो ग्रंथ बताता है उसे वेद कहते हैं। और एक श्लोक था कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। इस प्रकार से यह श्लोक था। इसका भावार्थ यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से हमें जो उपाय नहीं पता चलते, उपाय किसके? तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के जो उपाय हमें पता नहीं चलते हैं, उन उपायों को यह वेद नामक ग्रंथ बताता है। और ऐसे उपाय बताने में ही वेद का वेदत्व है। यह एक श्लोक था, और अन्य अन्य कई थे। तो यहाँ पर क्या क्या आवश्यक होता है कि इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, अलौकिक क्या है ना? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय यह बताने वाला वेद है। तो इसलिए हमने इष्ट क्या है इसके बारे में विस्तार किया, अनिष्ट क्या है इसके बारे में विस्तार किया, और लौकिक क्या है और अलौकिक क्या है, ये तीन शब्द मुझे समझाने थे। कल के दिन में हमें प्रधानता से ये तीन शब्द ही समझने थे। इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, और अलौकिक क्या है। अलौकिक समझने के लिए लौकिक क्या है समझना पड़ा। यही तीन चीजें समझानी थी, क्योंकि मुझे क्या करना था, वेद का जो लक्षण है, जो शंकराचार्य ने भी बोला है, शंकराचार्य से उठाकर ही सायणाचार्य ने उसको सामने लाया है। तो शंकराचार्य भी बोलते हैं, और अन्य अन्य स्थानों पर वही है, परंपरा में सभी जगह पर वही बोला गया है। तो वेद का जो लक्षण है, अर्थात धर्म का क्षेत्र क्या है, एग्जैक्टली क्या है, वह समझाने के लिए वो दो तीन वाक्य मेरे पीछे थे, और उनमें ये तीन शब्द मुझे आवश्यक, और वो मुझे समझाने थे। वो समझाने के लिए कल का सत्र गया है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि कौन सी सेंट्रल थीम ध्यान में रख करके उस प्रवचन का या उस सत्र का विषय सामने रखा। अब उसमें क्या किया, यदि आप थोड़ा सा अवलोकन करें, तो इष्ट क्या है कि सुख इष्ट है। लेकिन ऐसा एक वाक्य में बोल देने से आप बोलेंगे ना, हमें तो इष्ट मतलब जो चाहिए वो,
तो हमें तो कई सारी चीजें चाहिए होती है। सुख इष्ट बोलने से क्या है, अनिष्ट क्या है, तो हमने बोल दिया कि दुख ही अनिष्ट है, हम नहीं चाहते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं, ऐसा क्या है, तो दुख अनिष्ट है। लेकिन हमें तो कई सारी चीजें दूर हटानी, केवल दुख थोड़ी ना है। तो यह जो हम साधारण व्यवहार से विषयों को इतने विश्लेषण के रूप से नहीं समझते हैं, एनालिसिस के द्वारा नहीं समझते, उसको एक सिस्टम से विश्लेषण करते, एनालिसिस करते 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 यह दिखाया गया कि हम अंततोगत्वा, फाइनली, अल्टीमेटली, इन इसेंस सुख ही चाहते हैं, यह दिखाया गया। दर्शन में यही विषय चर्चित है चारों ओर। कोई भी दर्शन जाइए, ये इसमें ठहरा होता है। और इसकी बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा होती है कि सुख ही सर्वश्रेष्ठ रूप से चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं, सभी दार्शनिकों में इसमें एक मत है, इसमें कोई समस्या नहीं है। केवल आपको समझाने के लिए हमने उसकी एक उदाहरण लेते लेते कि देखो भाई, हम क्या करते हैं, हम ज्ञानार्जन करते, वस्तु पाने का प्रयास करते, पदार्थ या व्यक्तियों को पाने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा जब तक हमें सुख होता है तब तक ही हम उनको रखते हैं, यदि दुख हो जाए तो उनको फेंक देते हैं। या फिर हम जो धनार्जन करते हैं, संपत्ति जो कुछ, उसका विनिमय कर देते हैं और विनिमय के द्वारा कुछ लेके आते हैं, और वो जो लेके आते हैं उसके द्वारा यदि सुख हो तो हम उनको लाते हैं, नहीं तो नहीं लाते हैं, और लाने के बाद भी सुख देते हैं तो रखते हैं, अन्यथा उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम हजारों चीजें चाहते हैं, लेकिन वह सभी चीजों में सबसे ऊपर सुख ही है। उस सुख के विरुद्ध यदि कोई जाता है तो हम उसको हटा देते हैं। और यदि दुख होता है तो हम दुख को हटाना चाहते हैं। दुख नहीं हुआ तो हटाने की भावना नहीं है, लेकिन सुख की भावना सब में है। हटाने की दुख हटाने की भावना उसी में ही होगी जिसको दुख होता है। तो इसलिए सुख ही इष्ट है, दुख ही अनिष्ट है। और इस सुख को पाने के और दुख को हटाने के, इष्ट प्राप्ति के और अनिष्ट परिहार के लौकिक उपाय होते हैं और अलौकिक उपाय भी होते हैं। लौकिक उपाय क्या, प्रत्यक्ष क्या, अनुमान क्या, शब्द क्या, आगम क्या, यह समझाया गया। और उसके द्वारा अलौकिक उपाय कहने से एग्जैक्टली क्या कहना चाहते वह समझाया गया। तो हमने तीन शब्दों को ही समझाया, इष्ट, अनिष्ट और अलौकिक उपाय। उसी के लिए पूरा विस्तार हुआ था। इस प्रकार से देखिए, सेंट्रल थीम ये थी उसके पीछे। अब आगे बढ़ते हैं, आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारे हमारा जो व्यवहार है, हम जो जो करते हैं, क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए, बाकी प्राणियों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं, ना पढ़ते हैं, ना समझ में आते हैं, ना उनको करने के लिए कुछ है। करे तो भी उनसे कुछ होने नहीं वाला है, इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है। मनुष्य मात्र जो कर्म करता है उसके द्वारा वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान, ऐसी चीजें हम पाते हैं। मुझे ज्ञान होना चाहिए, मुझे वस्तु मिलनी चाहिए, व्यक्ति मिलने चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान, ज्ञान में जानकारी, ये वो, इसका प्रयास हम करते हैं। अब हमने यह पक्का पता कर लिया है कि इस सब के द्वारा हमें सुख चाहिए या फिर दुख दूर करना है, इष्ट प्राप्ति करनी है और अनिष्ट परिहार करना है। सुख चाहिए सर्वोपरि, हाँ, सर्वोपरि हमें सुख चाहिए या फिर दुख दूर करना है। इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। सभी चीजें उसी में ही, सभी गाड़ियां उसी टर्मिनस में समाप्त हो जाती है। जैसे वो मुंबई में जाने वाली सभी गाड़ियां हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ती, वो वहां जाकर के रुकती है और लौटती है। टर्मिनस इसके आगे नहीं बढ़ेगी, अंतिम स्टॉप। वैसे वो यहाँ पर सभी हमारी जो गतिविधियां या प्रवृत्ति, कर्म, जो कुछ कहे आप उसको, उन सब का अंतिम बिंदु या तो सुख पाना है या दुख को दूर करना है, यह दिखाई देता है। इसमें अब हम मिसकैलकुलेट करते हैं, गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? तो हम सामान्यतः एक यह सोचते हैं कि
धन पाने से सुख होगा, या धन होने से दुख नहीं होगा, या धन होने से दुख दूर होगा। यह हमारी भावना है, और इसलिए हम धनार्जन के पीछे लगे हैं। पूरा समाज इसके पीछे लगा है। अब धन का संबंध सुख से और दुख दूर करने से लगा के रखा है, ऐसी हमारी मान्यता है। और ये मान्यता के कारण ही हम लगे, क्योंकि हम ये स्पष्ट है कि हमें सुख चाहिए, दुख दूर करना है। और हम क्या पाना चाहते हैं व्यवहार से? धन। सभी व्यवस्था धन पाने के लिए लगी हुई है। अब धन का और सुख का संबंध है क्या, यह यहाँ पर अभी विवेचना का विषय है। इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो अब इसको क्या कहते हैं? इस पद्धति को अन्वय व्यतिरेक पद्धत कहा जाता है। अन्वय व्यतिरेक पद्धत। अन्वय व्यतिरेक पद्धत मतलब यह है कि यदि धन है तो सुख होता है, धन नहीं है तो सुख नहीं होता है, धन है तो दुख दूर होता है, धन नहीं है तो दुख दूर नहीं होता है। इस प्रकार से उसको बिठाया जाता है। तत्सत्वे तत्सत्ता, तद अभावे तद अभावः। इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक किया जाता है। इसको ट्रायल एंड एरर भी आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है, सभी जगह पर लगाई जाती है, हजारों वर्षों से चलती है। तो अब इसको हम इस पद्धति से चलते हैं कि भाई यदि धन होता है तो सुख होता है क्या? तो इसको कहते हैं कार्य कारण का संबंध ढूंढना। यह कारण उपस्थित हुआ तो यह कार्य, कॉज है तो इफेक्ट होता है। तो इस इफेक्ट का यह कॉज एग्जैक्टली है कि नहीं, तो यह कारण है, तो यह कार्य उपस्थित होता है कि नहीं, यह हमें निकालना है। तो कार्य कारण भाव ढूंढना है। कार्य कारण भाव ढूंढने का उपाय है अन्वय व्यतिरेक। अब धन यदि सुख का कारण है तो धन होने से सुख होना चाहिए। तो इसका परीक्षण करना है हम, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति इस पर चल रही है। क्या इसमें कुछ धोखा है, कुछ गलत कर रहे हैं, या ठीक है? हमें देख लेना है। हमें जितना समझ में आता है उसके अनुसार हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो अब यदि धन का संबंध सुख से है, तो हम जैसे वो गणित में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इत्यादि करते हैं, वैसे अमाउंट ऑफ मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। धन के अनुपात में, धन की मात्रा के अनुपात में सुख की मात्रा होती है। ऐसा हम यदि एक गणित का सूत्र शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा है? तो हम पहला उसको पहला प्रश्न करते हैं उसको कि 100 रुपये में इतने यूनिट सुख होता है। सुख का कोई यूनिट हो तो, वैसे शास्त्रों में उसका यूनिट करने का प्रयास किया है, लेकिन वो उतना प्रसिद्ध नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि सब सर्टन यूनिट, जैसे हमें लंबाई नापनी है तो फीट का व्यवहार किया जाता है, मीटर का व्यवहार किया जाता है, माइल का व्यवहार किया जाता है, अलग अलग सिस्टम है उसकी। वैसे सुख को नापने की कोई व्यवस्था हो, कोई यूनिट बनाया हो, तो 100 रुपए का इतना सुख। यदि किलो हास्यास्पद हो जाएगा, नहीं तो लोग वो कहेंगे कि यहाँ से आलू डालो तो वहां से सोना निकलेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यदि 1 किलो सुख होता है तो 200 रुपये से 2 किलो होना चाहिए, या 2 यूनिट होना चाहिए। क्या ऐसा होते दिखता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है क्या? तो अब देखिए, इसके लिए उदाहरण लेते हैं। 2 व्यक्ति है, एक जन को इच्छा हुई कि मुझे कल 100 रुपए मिलने चाहिए। उसको वैसे 10 रुपया मिलते थे, लेकिन उसको इच्छा हुई कि मुझे 100 रुपए मिलने हैं। वो व्यवसाय से हो, परिश्रम से हो, किसी के द्वारा भी हो, लेकिन उसको लगा कि मुझे कल 100 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उसको 10 रुपए मिलते थे। दूसरा व्यक्ति है, उसको प्रतिदिन 100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि मेरे जो भी कल के परिश्रम होंगे, जो कुछ करना है, उसके द्वारा मुझे 1,000 रुपए मिलने चाहिए। अब
इन दोनों को अगला दिन आया, दिन समाप्त हुआ। जिसको 10 रुपए से 100 रुपए चाहिए थे, उसको 100 रुपए मिल गए, और जिसको 100 रुपए से 1000 जाने थे, उसको भी 100 रुपए ही मिले। दोनों को 100 रुपए मिले हैं। क्या दोनों की आनंद की मात्रा समान होगी? जिसको 10 से 100 मिले हैं, वो एकदम संतुष्ट, आनंदित, नाचता हुआ, और जिसको 100 रुपए से 1000 मिलने थे, वो 1000 तक नहीं, 100 रुपए मिले हैं, वो बड़ा दुखी होगा। तो अर्थात 100 रुपए जो है, वह 100 रुपयों का आनंद की मात्रा से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अर्थ इस उदाहरण से यह पता चलता है कि धन का सुख से सीधा संबंध नहीं है। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। एक अन्वय का उदाहरण दिखाया कि धन होता है तो सुखी होता है, दिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति है, उसको उतना ही धन हुआ लेकिन उसको सुख नहीं हुआ। तो एक में सुख होते दिख रहा है और दूसरे में सुख न होते भी दिख रहा है। तो जब न होते दिखता है तो व्यतिरेक हुआ। व्यतिरेक होने से क्या होता है, अर्थात उसको एक्सेप्शन निकल गया या उसको नियम को काट दिया, तो नियम असिद्ध हो जाता है, नियम नहीं बनता है। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि धन का और सुख का सीधा संबंध नहीं है। दूसरी बात, यदि वह वैसी कामना नहीं करता 1000 रुपए मिलने की, और उसको प्रतिदिन 100 रुपए मिलते रहते, तो वो उतना दुखी भी नहीं होता जितना वो हो गया। 100 रुपये से वो दुखी हो गया। एक तो है कि सुख का न होना, पैसे होने से दुख का होना। तो यदि दिन में 100 रुपए मिला पाने वाला व्यक्ति है, उसको आए दिन इतना इतना सुख होता है, तो जिसको दिन में 1000 रुपए मिलते हैं, उसको उतने 10 गुना अधिक सुखी होना चाहिए। जिसको दिन में लाख लाख रुपए मिलते हैं, उसको उतनी गुना अधिक सुखी होना चाहिए। लेकिन जो निर्धन है, वह एकदम दुखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो सधन है, बहुत अमीर है, वह सदा सुखी है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। धन का अभाव होने से सदा दुख नहीं दिखाई देता, और धन का प्रभाव होने से या धन की विभूति होने से सब समय सुखी होता है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि धन का सुख के साथ सीधा संबंध नहीं है। अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। उसके बावजूद हम गलत करके, मिसअंडरस्टैंडिंग करके ऐसा मानते हैं कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसलिए उसके पीछे लगे रहते हैं। यहां पर प्रॉब्लम। तो ये इससे क्या करना है हमें? हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। और क्या पा रहे हो? धन पा रहे हो। भाई धन पाने से सुख होता है क्या? नॉट श्योर। तो ये तो समस्या हो गई। तो फिर श्योर हो जाओ ना पहले कि जिससे सुख होता है वही पाओ। जिससे सुख होता है कि नहीं उसके बारे में संशय है, इतना विपरीत उदाहरण देते हैं। तो मोहवश, ये ऐसा क्यों होता है? मोह, मोह मतलब गलत करके आचरण करना, गलत कर देना, कि धन का सुख से संबंध नहीं है, फिर भी, और सामने दिखता भी है, उसके बावजूद धन का सुख से संबंध है, ऐसा मान करके धनार्जन के पीछे लग जाना। मोह के कारण मोह हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाते लोग। विवेक का अभाव मोह होता है। न समझना किसका किससे संबंध है, और गलत चीज में हाथ लगा देते, विवेक का अभाव हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या धन चाहिए या सुख चाहिए? हमें तो सुख चाहिए। तो यदि सुख चाहिए तो हम क्या करते? धन दे करके सुख लेते हैं ना। बहुत ठंड लग रही है, कंबल उम्बल नहीं है, तो हम धन दे देते हैं, कंबल लाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। तो हमें सुख चाहिए और धन दे करके हम सुख ले आते हैं, सुख सुख देने वाली वस्तु सामग्री ले आते हैं। तो ये तो व्यवहार में हमें दिखाई देता है। तो सुख जिससे होता है उसका कारण
एग्जैक्ट कारण ढूंढ के निकालना चाहिए, और जो कारण होगा उसको लाना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो क्या होगा, सुख बढ़ेगा। हमें अधिक अधिक सुख चाहिए, तो कारणों को अधिक अधिक करिए। और धन सुख का कारण नहीं है, इसलिए पागल के जैसे धन के पीछे मत लगिए, सुख के कारण के पीछे लगिए। और सुख का कारण क्या है, यह यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है। और यहाँ पर हम अभी तक तो व्यवहार का विश्लेषण ही चल रहा है, ये आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, मेरे से बढ़िया आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल मैंने उसको एक दिशा दिखा दी कि इस प्रकार से एनालिसिस करी। अब तो सुख का कारण क्या है, तो यहां पर हम धर्म के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। यह, इसको आप धर्म की वीकेस्ट लिंक, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक, कुछ भी कहिए, हम देख लेंगे क्यों 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 इसको वीक कहना है, क्यों इसको स्ट्रांग कहना है, जो कुछ। सुख, सुख उसी को होता है जिसके पास पुण्य होता है। अब पुण्य क्या है, हम आगे समझने का प्रयास करें। सुख उसी को होता है जिसके पास पुण्य होता है। उतना ही सुख होता है जितना पुण्य है, उतने समय तक ही सुख होता है जितने समय तक पुण्य उसके पास है, पुण्य टिका हुआ है। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी है, तब तक ही चला पाएंगे जब तक उसमें चार्ज है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार सुख तब तक ही होता रहेगा जब तक आपके पास पुण्य का चार्ज भरा हुआ है। तो सुख का सीधा संबंध पुण्य से है, पैसों से नहीं है। उसी के पैसे सुख देते हैं जिसके पास उन पैसों से सुख पाने का पुण्य है। कनेक्टिंग लिंक, सुख का और धन का संबंध पुण्य से बनता है। यदि वो कनेक्टिंग लिंक नहीं है तो जो धन है वो व्यर्थ चला जाता है, दुख का भी कारण बन सकता है। तो कनेक्टिंग लिंक सुख है। यदि सुख, ये पुण्य है, यदि पुण्य है तो आपका धन आपको सुख देके जाएगा। धन हो व्यक्ति हो, धन कहने से यहाँ पर कोई भी सुख की सामग्री लेनी है, उसमें व्यक्ति भी होते हैं, उसमें द्रव्य भी होता है, धन संपत्ति आदि भी होता है, वस्तुएं होती है। तो पर्सन एंड थिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पर्सन एंड थिंग, तो कोई भी हो, अभी वो समझ लेना है। तो वह आपको तभी सुख देते हैं यदि आपके पास पुण्य है। यह पहला मुद्दा। दूसरा, हम तो दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख हो जाता है। अब दुख क्यों होता है, तो जिसके पास पाप है, जैसे पुण्य होने से सुख होता है, वैसे जिसके पास पाप है उसको उस पाप के अनुपात में दुख सहना पड़ता है। जितना पाप उतना दुख, जितने दिन तक वो पाप चलता है उतने दिन तक दुख सहना पड़ता है। तो पाप का और दुख का सीधा संबंध है। तो यदि हमें सुखी होना है तो हमें पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, और यदि हमें दुखी नहीं होना है तो हमें पाप इकट्ठा करने से रुक जाना चाहिए, और यदि कुछ इकट्ठा हुआ है तो उसको कैंसल आउट करना चाहिए, उसको नलिफाई करना चाहिए, कुछ ना कुछ उस करके उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो दुख दे करके चला जाएगा। तो सुखी होना है तो पुण्य संचय करिए, दुख हटाना है तो पुण्य, पाप मत करिए, पाप का संचय नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक नई चीज सामने आई कि सुख का साक्षात कारण, सीधा कारण पुण्य है, दुख का सीधा कारण पाप है। यह पहले ये जंप है। अब इसमें प्रमाण क्या है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। पहले हम पाप पुण्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं और फिर इसके प्रमाणों की ओर आ जाते हैं। पाप और पुण्य क्या चीज है आखिर। जैसे पुरानी घटनाएं हमें अभी स्मरण में आ जाती है, बचपन से होने वाली हुई घटनाएं, अब तक की कई सारी घटनाएं हमें
स्मृति पटल पर आ जाती है। वो इसलिए स्मरण हो सकता है पुराने घटनाओं का, यदि अंदर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो। पुरानी घटना अंदर रिकॉर्ड हो गई, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड स्टोर किया गया है, कई सिस्टम में कहीं ना कहीं है। तो पुराने घटनाओं का जब अनुभव किया तो अंदर वह अंकित हो गए, इम्प्रिंट हो गए, रिकॉर्ड हो गए। और उस रिकॉर्ड को आज हम रेफर करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में जो जहां फाइल स्टोर की है, हम जब फाइल के नाम पर क्लिक करते हैं, उसका जो फैट कहते हैं उसको, फाइल एलोकेशन टेबल, तो वो क्लिक किया कि वहां से वो जाता है उस सेक्टर में फाइल स्टोर की हुई या अलग अलग जगह पर उसके पुर्जे पड़े हुए, उसको उठा करके हमें हमारी फाइल खुल गई दिखा देता है। मतलब कहीं ना कहीं फाइल स्टोर्ड है। वैसे हम जब कल क्या क्या पढ़े हम, तो कहीं ना कहीं अंदर वो अंकित हो गया है, रजिस्टर हो गया है, इम्प्रिंट हो गया है। बिल्कुल उसी प्रकार यह जैसे हमारे अनुभव अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाते, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम परोपकार, दूसरों का भला करते, दूसरों को सुख देते हैं, तो हमारे अंदर एक इस प्रकार का संस्कार हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है। उसको कहेंगे पुण्य, द रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ गुड डीड्स। भले काम किए तो उसका हमारे अंदर एक संस्कार हो जाता है, कुछ इम्प्रिंट हो जाता है, अंकित हो जाता है, उसको कहते हैं पुण्य। पुण्य क्या है? पुण्य शब्द से हमने क्या समझना है, ये प्रश्न उपस्थित होता है ना। तो जैसे घटना को घट हुई घटनाओं का हमारे अंदर एक इम्प्रिंट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमने यदि कोई भला काम किया, दूसरों को सुख दिया, परोपकार किया, तो उसका हमारे अंदर एक रेसिडुअल इफेक्ट रह जाता है, उसको कहते हैं पुण्य। और यदि दूसरों का हम बुरा करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, पर पीड़ा करते हैं, तो उसका भी हमारे अंदर एक रेसिडुअल इफेक्ट छूट जाता है और उसको कहते हैं पाप। ये हुए पुण्य और पाप, उसका जो नेचर है इस प्रकार से आते हैं, ऐसे कर्मों से आते हैं और इस प्रकार से अंदर वह ठहरते हैं। अब ये ठहर करके आगे चल करके उचित समय आने पर इनका ये परिपक्व हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं। और जब राइप हो जाते हैं तो वह उसका जो परिणाम है वह देंगे। अब क्या परिणाम देंगे? यदि हमने दूसरों का भला किया, उपकार किया, अर्थात उनको दुख से दूर निकाला, सुख दिया, तो हमने दूसरों को जितना सुख दिया उस अनुपात में मुझे सुख होगा आगे चलकर। और जितने अनुपात में मैंने दूसरों को दुख दिया, उस अनुपात में आगे चल करके मुझे दुख मिलेगा। तो पुण्य की जो मात्रा है वह हम दूसरों का कितना भला करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। पाप की मात्रा हम दूसरों को कितनी पीड़ा देते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और ये पाप की और पुण्य की जो मात्रा है वह उस अनुपात में ही हमें सुख और दुख दे करके जाएंगे। उसको पक्व होने के लिए, उसका परिपाक होने के लिए, राइप होने के लिए एक समय लग जाता है। वो कितना लगेगा उसकी उस तरफ हमें जाना है। अब सामान्यता क्या है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके दिखने वाले परिणाम होते हैं और न दिखने वाले परिणाम होते हैं। दृष्ट परिणाम और अदृष्ट परिणाम, दिखने वाले परिणाम और न दिखने वाले परिणाम। जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना खाया तो मेरा जो हम मुझे भूख लगी थी वो हट जाएगी, पेट भर गया, अच्छा लगा, तृप्ति हो गई। तो ये तुरंत होता है, जैसे खाना शुरू कर दी कि हमारी भूख कम होती जाती है, मिट मिट जाती है, तुरंत परिणाम है इसका। लेकिन यदि मैं किसी का खाना चुरा के खा लेता हूं, उसको बड़ा आवश्यक था, उसको बड़ा कष्ट हुआ उसका खाना खा लेने से, तो मैं यह जो मेरा आचरण है, दूसरों का खाना उसके बिना अनुमति के उसको उसको कष्ट दे करके खा लिया, तो इसका एक अदृष्ट परिणाम आगे मुझे भुगतना पड़ेगा। उतना दुख मुझे कभी ना कभी आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। और इसका कनेक्शन कैसे बनता है? मेरा यह कर्म, इसके द्वारा मेरे अंदर एक रेसिडुअल इफेक्ट, एक इंप्रेशन छोड़ जाएगा और वह इंप्रेशन आगे चल करके मुझे उसके प्रोपोर्शन में, उसके अनुपात में दुख देख करके चला जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा था,
बड़े कष्ट हो रहे थे, मैंने उसके लिए खाने की व्यवस्था कर दी। उसको सुख हुआ, उसका दुःख दूर हुआ, उसको अच्छा लगा। तो अब उस दिखने वाला परिणाम तो उसको सुख हुआ है और भला लगा है, उसका दुःख दूर हुआ। ल ठीक है, लेकिन मुझे न दिखने वाला एक परिणाम होगा। क्या होगा कि आगे चल कर के मुझे सुख होगा, कभी। तो ये जो है आगे चल कर के सुख होना और दुःख होना, अर्थात सुख-दुःख का संबंध हमारे पाप और पुण्य से है और पाप और पुण्य का संबंध हमारे सत्कर्म या कुकर्म से है। तो अब यहाँ पर हम कुछ-कुछ शब्दों को थोड़ा-सा पारिभाषिक शब्दों को बिठा लेते हैं। अ, यह जो अच्छे कर्म हैं, इनको धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द का व्यवहार अच्छे कर्म, धर्म, यह एक है। बुरे कर्म उसको अधर्म कहा जाता है। कर्म को, हाँ, ध्यान में रखिए। धर्म शब्द के कई अर्थ है। जैसे आप कोश में देखेंगे डिक्शनरी में कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो उस स्थान पर उसका वैसा वैसा अर्थ लेना चाहिए। तो हम धर्म शब्द का एक अर्थ समझ रहे हैं यहाँ पर, और भी कई अर्थ हैं। तो यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा धर्म शब्द से? अच्छे कर्म, लोगों का भला किया, किसी को दान दिया या किसी को खाना दिया, किसी को ज्ञान दिया, इत्यादि इत्यादि, या कोई पूजा पाठ किया, ये सभी उसमें आ जाएंगे। तो ये जो है कर्म, वह कर्म, इसको कर्म को ही धर्म बोला जाएगा। और ऐसा कर्म जो मुझे पाप देता है और आगे चल करके दुख देता है, उसको हम उस कर्म को अधर्म बोलेंगे। धर्म और अधर्म, इसको समझिए। कभी कभी पाप और पुण्य को भी धर्म अधर्म कहा जाता है। कुछ शास्त्र, न्याय शास्त्र में जैसे पाप और पुण्य को भी धर्म अधर्म कहा जाता है। तो धर्म और अधर्म के जो शब्दों का प्रयोग होता है, वो कहाँ हो रहा है? कर्म के लिए हो रहा है। भले कर्म को धर्म कहते हैं, बुरे कर्म को अधर्म कहते हैं। या तो कभी कभी वो भी प्रयोग होता है, कभी कभी ऐसा भी प्रयोग होता है, पुण्य ही धर्म है और पाप ही अधर्म है। तो प्रसंग देख करके चलना है, कौन से प्रसंग में कौन से शब्द का व्यवहार हुआ है, वो देख करके पता चल जाएगा। उसमें कुछ ऐसा इतना कठिन नहीं होता है कि अब किस अर्थ में ये प्रयोग किया है करके, वो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, और आगे चल करके उसके द्वारा हमें अनुपात में सुख और दुख होता है। यहां तक हमने क्या समझा कि सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। बस इतना हमने यहां तक समझने का प्रयास किया है। इसके पीछे किस चीज को मन में रख करके मैं बोल रहा हूं, इसका आधार क्या है, कहां से बोल रहे हैं ये। जैसे कल एक श्लोक या दो दो वाक्य ही मेरे सामने थे, उसी का ही हमने विस्तार किया। आज के इसका कौन सा श्लोक या कौन सा वाक्य जिसके आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं? है तो बहुत, लेकिन एक से काम चलेगा हमारा, एक ही से काम चल जाएगा। वो श्लोक ये है, भगवान व्यासदेव का वो श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यासदेव का कहना है कि 18 पुराण है, और उस 18 पुराणों में मेरे दो ही वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। इनको आप समझिए। क्या? परोपकारः पुण्याय, यदि दूसरों का उपकार करते हैं तो आपको पुण्य लगेगा। पापाय परपीडनम, यदि दूसरों को पीड़ा देते हो तो पाप लगेगा। ये यहां पर इस पूरे संकल्पना के पीछे है। अब यह अन्य अन्य ग्रंथों में भी, गीता में है, अन्य अन्य स्थानों पर भी है, इसके जैसे विचार। इसी श्लोक ऐसा ही एकदम नहीं है, लेकिन यह विचार अन्य अन्य शब्दों में, अन्य अन्य श्लोक के द्वारा शास्त्रों में आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। सुख का कारण पुण्य है,
सामग्री नहीं। सामग्री मतलब जो धन धन संपत्ति आदि सामग्री, उसको अर्थ भी कहा जाता है। धन संपत्ति जो सामग्री है, मटेरियल, उसको अर्थ भी कहा जाता है। तो वह जो अर्थ है या सामग्री, वह सीधे सुख का कारण नहीं बनता है। वह तभी आपके सुख का कारण बनेगा यदि आपके पास पुण्य है या धर्म है। ये यहाँ पर ध्यान में आ रहा है। तो हमने अभी एक शब्द लाया, अर्थ, अर्थात धन, द्रव्य आदि सामग्री, अर्थ। धर्म शब्द हमने सामने लाया, धर्म। धर्म शब्द से दो अर्थ लिए हैं, कर्म और उससे होने वाला पुण्य, धर्म। और आगे चल करके हमें क्या देगा? सुख देगा, सुख। तो सुख शब्द के लिए, सुख के लिए और एक शब्द आता है, काम। तीन शब्दों को साथ में बिठा लीजिए। एक है सामग्री, मटेरियल, उसको कहेंगे अर्थ। दूसरा है धर्म। धर्म शब्द से दो लिए हुए हैं, कर्म, अच्छे कर्म या उससे होने वाला पुण्य, वो है धर्म। तीसरा शब्द हमने लाया किसके लिए? जो सुख होता है आगे चलकर, उस सुख को ही काम कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम। क्योंकि मोक्ष और एक चौथा पुरुषार्थ उसके पास आएंगे हम। तीन पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो ये तीन शब्द हम पक्के कर रहे हैं कि समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है आखिर। तो धर्म, अर्थ, काम, यह तीन, इनको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है कि पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र, पुरुष मतलब महिला नहीं, ऐसी बात नहीं, नारी भी हो, नर भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुरुष जिसको चाहता है, पुरुष जिसको चाहता है, वह अर्थ पुरुषार्थ है। मैं घड़ी चाहता हूं, तो घड़ी मेरा पुरुषार्थ है। मैं पुरुष, मैं किसको चाहता हूं? घड़ी को चाहता हूं। मुझे पानी चाहिए, तो पानी तब पुरुषार्थ होगा। मैं जिसको चाहता हूं वह मेरा पुरुषार्थ है। पुरुष जिसको चाहता है वह। लेकिन ऐसे तो हजारों चीजें हम चाहते हैं, तो सभी पुरुषार्थ बनेगी क्या? नहीं। तो क्या करना है? जो हम सर्वोपरि चाहते हैं वही पुरुषार्थ बनेगा। तो सर्वोपरि क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं, इसलिए सुख ही पुरुषार्थ है। अब सुख यदि पुरुषार्थ है, तो ये बाकी के क्या कर रहे हैं? सुख किससे होता है? पुण्य से होता है, इसलिए पुण्य की भी कामना कर लेते, भाई मुझे पुण्य भी चाहिए, नहीं तो कैसे सुख होगा। इसलिए पुण्य या धर्म भी पुरुषार्थ बोला गया है। लेकिन वो गौण है, प्रधान नहीं है। गौण प्रधान होता है ना, मुख्य और अमुख्य। तो पुण्य जो है वो प्रधान पुरुषार्थ नहीं, प्रधान तो सुख ही है। यदि पुण्य के बिना सुख होता तो हम कर ही लेते, लेकिन बेचारा होता नहीं, तो क्या करें। इसलिए पुण्य भी पुरुषार्थ के अंदर लाए, धर्म। अब पुण्यार्जन के लिए क्या करना होता है कि हमारा जो धन संपत्ति उसका खर्च करना पड़ता है, पूजा पाठ करे, लोगों को दान दे, इत्यादि करे, ऐसा सब, तीर्थाटन करे, नर्मदा परिक्रमा करे, तो द्रव्य खर्च हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जो द्रव्य है वह भी हम चाहते हैं। तो द्रव्य अर्थात अर्थ को लगा करके, धर्माचरण करके, पुण्यार्जन करके, और पुण्य के द्वारा आगे चल करके सुख होगा। द्रव्य को, सामग्री को काम में लगाना है, धर्माचरण, अच्छे कर्म करने हैं तो पुण्य लाभ होगा, उसी को भी धर्म कह देंगे। और इस पुण्य का परिपाक जब होता है तो आगे चल करके हमें सुख होगा। इसको ऐसा बैठाना चाहिए। तो क्या सुखी होना है? तो सामग्री इकट्ठी करिए, अच्छे कर्म करिए, पुण्यार्जन करिए, आगे चल करके सुख होगा। यह सूत्र है। और ये अच्छे कर्म कौन से है? तो वही वो विधि जो कल हम चर्चा कर रहे थे। शास्त्र क्या करता है कि ऐसे कर्म करिए, तो विधि। विधि शब्द का अर्थ है प्रिस्क्रिप्शन, विधि, ये करो। और निषेध मतलब प्रोहिबिशन, डोंट डू, ये न करे। प्रिस्क्रिप्शन, प्रोहिबिशन, प्रिस्क्राइब्ड एक्ट एंड प्रोहिबिटेड एक्ट। तो विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। तो यदि सुखी रहना है तो अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों को जो रिकमेंडेशन है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो विधि है। और यह मत करो, नहीं तो पाप लगेगा। तो ये जो जो मत करो वो है निषेध, निषेध की तालिका बन जाएगी, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। तो यह हमें सुखी रखने के लिए व्यवस्था की गई है।
यहाँ तक हमारा क्या संबंध बना कि सुखी रहना है यह सर्वोपरि है, और वो होने के लिए हमें पुण्य की आवश्यकता है, और पुण्य के लिए हमें धर्माचरण की आवश्यकता है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें द्रव्यण या सामग्री की आवश्यकता होती है। और दुख नहीं चाहिए तो पाप न करे, पाप यदि होता है तो दुख होगा, इसलिए पाप बने ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। ये हमें यहां से समझ में आ रहा है। यह होता है विवेक। विवेक मतलब विभाग करके स्पष्ट करके समझना, इससे ये होता है और इससे ये होता है, विवेक करना है, स्पष्ट रूप से समझना है, इससे ये होता है उससे होता है। यह यहां तक विषय एक स्तर तक आ जाता है। अब कितने बज रहे हैं? हाँ, अब विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये जो कर्मफल है, कर्म का फल पाप और पुण्य, और आगे चल करके सुख और दुख, इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण है। यह कब फल देते हैं ताकि हम उनको टैकल कर पाए, अर्थात पुनर्जन्म यदि सुख से चलाना है तो कैसे चलाए, इस जन्म में दुख होते हैं तो उसको कैसे टैकल करें, या यदि मोक्ष पाना है तो वो सभी जो जो है पूरे धर्म को समझने के लिए अभी जो उदाहरण दिया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े सावधानी से उसको सुनिए, ध्यान में रखिए। एक तालाब का बांध निर्माण हो रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। वहां पर कई गाड़ियां लगी हुई है मट्टी डालने के लिए, डंपर। वो जो डंपर है, एक जगह से उसमें मट्टी भरी जाती है, कई सारे डंपर है, मट्टी भरी के रास्ते से चलते हैं, और जहां पर वो साइट है, बंड निर्माण का काम चल रहा है, बांध बांधा जा रहा है, वहां पर वो डंपर जाकर के एम्प्टी कर देते हैं, अनलोड कर देते हैं। अब हमारे उदाहरण के सुविधा के लिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एक समय 20 डंपर भी तो अनलोड हो सकते हैं ना, उसको क्या है, लेकिन हमारे उदाहरण की सुविधा से हम ऐसा इसको बनाएंगे कि एक समय एक ही डंपर अनलोड होगा, बाकी सब लाइन में खड़े रहेंगे, और एक समय एक ही डंपर भरेगा। ठीक है, तो हमारे सामने अब क्या चित्र है कि अनलोड होता हुआ डंपर साइट पर, भरे हुए डंपर लाइन में खड़े हैं, खाली होने के लिए राह देख रहे हैं, और एक डंपर भरा जा रहा है। तीन स्थितियां है हमारे सामने: गेटिंग एम्प्टीड, लोडेड, सो मेनी, एंड गेटिंग फिल्ड अप। एक एक खाली हो रहा है, एक भरा जा रहा है, और कई सारे भरकर लाइन में खड़े हैं। तीन हो गए। जो जो एम्प्टी होकर के लाइन में उधर गए, उनकी हमें कोई चिंता करनी नहीं, वो हमारे कुछ काम में नहीं, हमारे इस उदाहरण में काम के नहीं है, इसलिए उधर नहीं ध्यान देना। तीन थ्री टाइप्स ऑफ डंपर्स, तीन प्रकार की गाड़ियां दिख रही है: गेटिंग अनलोडेड, filled up and standing in the queue waiting for their number, and getting filled up। ठीक है, यहां तक सरल है। अब जो डंपर खाली हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रारब्ध। प्रारब्ध। जो भर करके लाइन में खड़े हैं, ऑलरेडी फिल्ड अप, अब उसमें कुछ करना नहीं, केवल आकर के उन्होंने खाली होना है आगे चलकर। तो जो फिल्ड अप है उनको कहेंगे संचित। और जो डंपर भरे जा रहे हैं, जो डंपर एक ही है, बहुत सारे नहीं, एक ही है, जो भरा जा रहा है उसको कहेंगे क्रियमाण। क्रियमाण, क्रियमाण कर्म। तीन शब्द हमारे सामने आए: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सजा लेना है ठीक से, कि हम जो इस मनुष्य जन्म में कर्म कर रहे हैं,
भले बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके द्वारा हम पाप या पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा वो डंपर खड़ा है और उसमें हम पाप या पुण्य रूप की मट्टी डाल रहे हैं। भले कर्म किए कि अच्छी मट्टी डाल दिए, पुण्य उसको कहेंगे। बुरे कर्म किए कि बुरी मट्टी डाल दिए, पाप कहेंगे। पाप पुण्य उस डंपर में डाल रहे हैं। जैसे भर जाएगा वो लाइन में खड़ा हो जाएगा, अगला आकर के भरना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सभी डंपर में पाप पुण्य भरे हुए हैं, किसमें कितना पाप है, किसमें कितना पुण्य, हमें कुछ पता नहीं है। और अभी जो जन्म चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक डंपर आया, उसका गेट खोला गया और उसने मट्टी डालना शुरू कर दिया। हमारा जन्म हुआ, हम चल रहे हैं। जैसे मट्टी समाप्त हो जाएगी, हमारी यह जो यात्रा है जीवन की, वह समाप्त हो जाएगी। वो मट्टी समाप्त, ये यात्रा समाप्त। जब तक बैटरी है तब तक मोबाइल चलता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा जो जीवन चल रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक डंपर में मट्टी है, मट्टी समाप्त हो गई, फ्यूज चला गया। यह है प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द का अर्थ क्या है? आरब्ध मतलब शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? तो फल देना शुरू हुआ। प्रारब्ध संचित, स्टोर्ड। स्टोर्ड मतलब उसका अभी फल देना शुरू नहीं हुआ, वो केवल स्टोर में है, भर करके स्टोर में डाला है। क्रियामान जो किया जा रहा है, जो भरा जा रहा है, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो हमें जन्म देता है, मृत्यु भी देता है। और जन्म और मृत्यु के अंदर जितना हमें आयु, जितनी आयु मिलती है, लाइफ स्पैन है, उसके अंदर दो चीजें देता है। क्या दो चीजें देता है? सुख का अनुभव अथवा दुख का अनुभव। सुख दुख अन्यतर भोगः, ऐसा कहा जाता है। सुख या दुख का अनुभव कराता रहता है। यह हुआ हमारे कर्म का प्रभाव। इसमें योग सूत्र में बोला है, कर्म का जो परिणाम होता है उसको जाति आयु भोग, ये तीन शब्द व्यवहार होते हैं। जाति अर्थात जन्म होना, आयु कितने दूर तक चलेंगे, कब मृत्यु होगा, और भोग, भोग मतलब सुख दुख में से किसी का अनुभव। तीन चीजें होती है, जाति आयु भोग, यह होते। यह प्रारब्ध के द्वारा हर कर्म का यही परिणाम। तो ध्यान में रखिए, कर्म का क्या परिणाम होता है? जाति आयु भोग। भोग कहने से सुख दुख में से किसी का अनुभव, ये होते हैं। अब यह जो सुख और दुख उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है? हम प्रतिक्रिया करते हैं। सुखी होने से भी कभी कभी प्रतिक्रिया कर देते हैं, कभी दुखी होने से भी कर देते हैं, दुखी होने से अधिक करते कई बार। तो इसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के रूप में कभी हम गलत कर्म कर देते हैं, कभी सही कर्म कर देते हैं। पैसा मिला, बहुत सुखी हो गए, दान किया, अच्छे कर्म कर दिए। किसी ने कुछ बोला, हमारा पैसा लूट लिया या ऐसा कुछ अन्याय किया, तो हम उसके प्रतिक्रिया कर देते हैं। क्या प्रतिक्रिया कर देते? उसको मारा, काटा, लूटा, कुछ भी हो सकता है, कई सारी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो वो प्रतिक्रिया जब करते हैं तो उस प्रतिक्रिया के द्वारा हमें क्या लगेगा? पाप। सुख होने से प्रतिक्रिया होती है, दुख होने से प्रतिक्रिया होती है, और उसके द्वारा हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा पाप और पुण्य हमारे उस वो जो डंपर भरा जा रहा है उसमें डाल रहे हैं। एक ओर से प्रारब्ध का डंपर एम्प्टी हो रहा है, वहां से सुख दुख उपस्थित होता है, और सुख दुख के प्रसंग में हम प्रतिक्रिया, रिएक्शन कर देते हैं। तो हमारे हमारा वो उधर एक डंपर भरा जा रहा है, और वो डंपर जैसे भरेगा लाइन में खड़ा होगा, जैसे भरेगा लाइन में खड़ा होगा। अब यदि कोई व्यक्ति बहुत सदाचारी है तो उसके अच्छे डंपर भरेंगे, बहुत सारे भरेंगे। कोई दुराचारी है तो उसके भी बहुत सारे डंपर भरेंगे बुरे। अर्थात एक मनुष्य जन्म में ये कोई आवश्यक नहीं कि एक ही डंपर भरेगा, कई सारे भर सकते हैं। स्वाभाविक है। कोई एकदम उदासीन रहता है, न भले ना बुरे कर्म करता है, ऐसे ही भटकता रहता है, तो उसे न ज्यादा पाप हुआ न ज्यादा पुण्य हुआ, तो उसका एक भी डंपर ठीक से भरेगा कि नहीं। कोई बहुत धर्मात्मा होता है, बहुत पुण्य कर्म करता है, तो उसके बहुत सारे डंपर भरने चाहिए। कोई दुरात्मा होता है, कुकर्म करता है, तो उसके भी बहुत सारे डंपर भरने चाहिए, स्वाभाविक। तो इसीलिए एक मनुष्य जन्म में कई सारे डंपर भर सकते हैं। अब
ये डंपर भर करके वहां पर संचित में खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमें जो उदाहरण है कर्म को, 3 प्रकार का कर्म, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, 3 प्रकार का कर्म, यह उदाहरण हमारा अभी अ, उसकी जो है ना नॉर्मल स्थिति, वो समझाना समाप्त हो चुका है। अब इस उदाहरण के आधार पर हमारे अगले सभी चीजें उपस्थित हो जाएगी। जो धर्म जो समाधान देता है, वह समझना सरल हो जाए। धर्म के जो 2 प्रकार है, पुनर्जन्म चलाए जाना और रोकना, इनको कैसे हाथ लगाना है, यह अभी बड़े सरलता से समझ में आ जाएगा। ठीक? अब देखिए, आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म चलाना है, हर जन्म में सुखी होना है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे जितने डंपर भरे हैं, वह उनमें अच्छी मट्टी हो, पुण्य संचय हो, तभी हमें सुख मिलेगा। क्योंकि एक ध्यान में रखिए कि अब जो मट्टी डाल रहे हैं ना, वो इस जन्म में फल नहीं देती सामान्यतः। विशेष कुछ करे तो एक आध बार हो जाएगा, बात अलग। सामान्यतः अभी जो डंपर भरा जा रहा है, उसका फल इसी जन्म में नहीं मिलेगा, वो आगे कभी मिलेगा। अभी इस जन्म में जो फल हमें मिल रहा है, सुख दुख जो मिल रहा है, जो ऐसा जन्म मिला, जितना सुख दुख मिल रहा है मिलेगा, और जब अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो यह जो है, यह हमने पहले से करके रखा था कहीं ना कहीं, वह अभी फल दे रहा है। अभी के कर्मों का यह फल नहीं है। अभी के कर्मों का फल क्यों नहीं है? जब हम बच्चे थे, वहां हम किसी गरीब के जन्म घर में जन्म ग्रहण किए, किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म ग्रहण किए, पुरुष शरीर मिला, स्त्री शरीर मिला, अपंग मिला, अच्छा मिला, ये मिला, वो मिला, तो तब तो हमने कुछ भी कर्म नहीं किए थे, फिर भी मिला। वो पुराने कर्मों का प्रभाव था, सीधी बात है। और इसीलिए पुराने किए हुए कर्म, किसी जन्म में किए हुए कर्म, उसके वो डंपर भरा, उस वो डंपर लाइन में खड़ा था, वो संचित रहा, और वो लाइन में जो आगे खड़ा था, वह डाउनलोड के लिए उसका नंबर आया। संचितों में भी लाइन लगी है, तो जो सबसे आगे खड़ा है वही आकर के प्रारब्ध में परिणत हो जाएगा। संचित ही प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वो गांव में एक पहले ये होता था, पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए एक व्हील होता था, उसमें बकेट माउंट की जाती थी, और वो ऐसे घुमाने से वो नीचे एक बकेट भरेगा, बकेट सभी भरी हुई बकेट ऊपर आएगी और इधर खाली हो जाएगी, और ऐसा वो घूमता रहता। आपने भी कहीं देखा होगा ऐसा, मैंने देखे ये वाले अभी यूट्यूब में भी कभी कभी यहाँ वहां से दिख दिख जाते हैं। तो वो जो है, उसमें क्या होता है, एक बकेट भरी जाती है, एक बकेट खाली होती है, बाकी भरी हुई जो बकेट जो है वो ऊपर 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 आती रहती है। तो जो भरी हुई बकेट है वो संचित है, जो खाली हो रही वो प्रारब्ध है, और जो भरी जा रही वो क्रियमाण है। ऐसा यहाँ सरलता से समझ में आ जाता है। लेकिन अभी जो भरी जा रही है, वही अभी खाली हो रही है, यह नहीं होता, ऐसा मानना बड़ी मूर्खता होगी। कर्म के सिद्धांत में बहुत समस्या कर हो जाता है। जो भरी जा रही वो अभी खाली नहीं होने वाली, जो खाली हो रही है वो पहले कभी भर के रखी है। प्लीज नोट, अभी जो खाली हो रही है वो पहले कभी भर के रखी है। अब हमें सुखी रहना है, सबको सुखी रहना है, और सुखी रहना है, हर जन्म में सुखी रहना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इस व्हील को, ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा, ट्विकिंग करनी पड़ेगी। कैसे टैकल करेंगे? ये टैकल करने को ही हम अभी धर्म के क्षेत्र में ला रहे हैं। कैसे टैकल करेंगे? कि हर डंपर अच्छा मट्टी वाला हो, तभी सुख मिलेगा, सीधी बात है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अब जो डंपर पहले से खड़े हो गए वो तो हो गए, अब उनको क्या करें, उसके पास बाद में आएंगे। लेकिन कम से कम जो नया डंपर भरा जा रहा है, उसमें अच्छी मट्टी डाले, अर्थात सदाचारी बने, कुकर्म न करे, सत्कर्म करे, तो आपके डंपर में अच्छी मट्टी डाली जाएगी, अर्थात पुण्य संचय होगा। और वो पुण्य संचय होने से वो वाला डंपर लाइन में खड़ा होगा। वो जब खुलेगा तब आपको अच्छा परिणाम मिलेगा।
और इस प्रकार से क्या करना होगा कि जितने डंपर भरे जा रहे हैं सभी अच्छे मट्टी के होने चाहिए। इतना हर जन्म में सावधान होना पड़ेगा। गलती से किसी जन्म में कुकर्म कर दिए तो बुरी मट्टी डली कि वो आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। यह ध्यान में रखिए। इसीलिए डंपर में मट्टी सावधानी से डालनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आ जाती। गलती से बुरा कर्म हो गया, फिर वो अभी मट्टी तो डल गई, अभी उतार नहीं सकते क्या? ऐसा इसमें है, उसमें भी व्यवस्था है, लेकिन हम उतने अभी बारीकी में नहीं जा रहे, हम मोटे तौर पर देख रहे हैं, जनरल फॉर्मेट देख रहे हैं, स्पेसिफिक में अभी नहीं जा रहे। तो क्या है कि हमने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे डंपर लाइन में खड़े करने पड़ेंगे, और जो लाइन में अभी खड़े हुए बैठे हैं वो भोगने पड़ेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रो धो कुछ भी करो, जो डंपर हमने खड़े किए हुए हैं वो आकर के हमें उतने जन्म दे करके वैसा कुछ करके ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। जन्म मृत्यु का चक्र यदि चलाना है तो वो डंपर सहने पड़ेंगे, इसको ध्यान में रखें। लेकिन यदि सुखमय चक्र चलाना है तो अच्छे डंपर भरते रहिए। ये यहां से निकल के आ रहा है। यदि रोकना है, ये जन्म मृत्यु का चक्र यदि रोकना है तो क्या करना होगा? जन्म मृत्यु के चक्र को कौन चलाता है? ये कर्म ही तो चला रहे हैं ना। मट्टी डाली, डंपर भरे, संचित हुए, और जैसे संचित है वो आगे आकर के प्रारब्ध बनता है और हमारा अगला जन्म कराते रहता है। इतने शरीर वो ग्रहण कराएगा, छोड़ेगा, ग्रहण कराएगा, छोड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगला जन्म कराने वाला जो फोर्स लगा है पीछे, वो क्या है? कर्म। किस प्रकार से? ये तीनों डंपर, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तीनों डंपर को। अब जो प्रारब्ध का डंपर है उसने तो अपना काम कर दिया, ये जन्म किया और मरवा के भी छोड़ेगा, वो तो ऐसे नहीं जाएगा, वो तो मरवा के जाएगा ही। तो जो प्रारब्ध है उसको अभी कुछ नहीं करना है, वो फल देना शुरू कर दिया है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। किया जाता है लेकिन उससे क्या लाभ है और उसे जो लाभ उठाना है वो कैसे करना है वो आएगा। यदि समय मिलता है तो हम देखेंगे उसको क्या करना है। लेकिन सामान्यतः अभी का प्रारब्ध जो है वह अगले जन्मों का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अभी एक जन्म दिया है, वो अपना काम समाप्त कर दिया। हम जब गलत प्रतिक्रिया करते हैं तो अगले जन्मों का कारण बनेगा, तो वो प्रतिक्रिया कारण बनेगी, प्रारब्ध नहीं। तो प्रारब्ध की चिंता समाप्त। संचित, संचित जो है उसको हाथ लगाना चाहिए। उसको हम देखेंगे कैसा हाथ लगाया जाता है। रहा क्रियमाण, क्रियमाण में अच्छी भी मट्टी नहीं डालनी है और बुरी भी नहीं डालनी है। यदि पुण्य होगा तो पुण्य भी अगला जन्म कराएगा, अच्छा जन्म कराएगा, किसी अच्छे देवता के मतलब स्वर्ग लोकादि में ले जाएगा और वहां जाकर के बहुत सुख देगा। यदि पुण्य अधिक है तो बहुत अच्छे लोकों में जाकर के बहुत सुख देगा, लेकिन जन्म कराएगा। और यदि पाप इकट्ठा किया है तो वह भी नरकादि योनि में ले जाकर के, कीट पतंग वनस्पति आदि योनि में ले जाकर के वो हमें दुख भुगवाएगा। अर्थात पुण्य भी हो तो भी पुनर्जन्म कराकर सुख का अनुभव कराएगा, और यदि पाप भी हो तो वो पुनर्जन्म करा करके दुख का अनुभव कराएगा। तो पाप और पुण्य दोनों मिलित रूप से हो या इकट्ठे हो, कुछ भी हो, पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। और जिसको पुनर्जन्म रोकना है उसने न पाप करना है न पुण्य करना है। पाप और पुण्य दोनों उसके लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दोनों पुनर्जन्म कराते हैं। जो फोर्स पुनर्जन्म का कारण बनेगा उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नलिफाई करना पड़ेगा। और वो क्या है? कर्म, पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करना होगा। तो हमने क्या देखा कि प्रारब्ध की चिंता भी मत करिए, क्रियमाण की चिंता करिए। जिनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, उन्होंने क्रियमाण के अंदर ना अच्छी मट्टी डालनी है ना बुरी मट्टी डालनी है। यदि डालते हो तो अगले जन्मों का कारण बनेगा, सावधान हो जाइए। इसलिए जो मोक्ष मार्गी है उन्होंने पाप भी नहीं करना है, पाप तो किसने भी नहीं करना है, और पुण्य भी नहीं करना है। ध्यान में रखिए, ये शायद नया होगा, ये आमतौर पर नहीं आता है
कि पुण्य भी नहीं करना। अरे ये कौन महात्मा आगे कहाँ से पुण्य भी नहीं करना है, क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको वो ठीक समय पर प्रमाण दे करके वो दे दूंगा कि यहाँ ये सभी सभी इसके स्टैंडर्ड प्रमाण है, बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। केवल समझाने के लिए मैं थोड़ा सा विलंब लेकर के उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक श्लोक वाक्य कहीं ना कहीं है। तो क्या है कि जिसको मुक्ति चाहिए उसने प्रारब्ध की चिंता भी कोई नहीं करनी है। संचित क्रियमाण जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। संचित जो है वह जब तक बैठा है तब तक कितना भी अध्यात्म करो, नहीं मुक्ति होगी। संचित उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। और संचित उड़ाने के लिए, संचित समाप्त करने के लिए हमारे पास जो मार्ग है वह है दो। क्या दो मार्ग है? भगवान की कृपा। हम हिंदुइज्म देख रहे हैं, हम अद्वैत वेदांत नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। भगवान की कृपा, यदि भगवान कृपा करे। अब भगवान क्या है हम बाद में आएंगे उस तरफ। अचानक से भगवान कहां से उपस्थित हो गए जी, अब तक तो कहीं नहीं थे चर्चा में। तो भगवान की यदि कृपा होती है तो भगवान अपनी कृपा से आपका जो संचित है उसको निकाल सकते हैं, नलिफाई कर सकते हैं और आपको मोक्ष दे सकते हैं। और दूसरा, ब्रह्म ज्ञान से। यदि ब्रह्म ज्ञान होता है तो आपका जो संचित है वह कैंसल आउट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, तभी जाकर के आपको मुक्ति मिल सकती है, ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं। और भगवान भी कृपा करते हैं तो भी उसको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। गीता में बोला है 10वें अध्याय में 8वें या 9वें श्लोक में है, भगवान भी कृपा करते। जैसे कि मतलब क्या है कि आपने स्वयं उठ करके ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयास किया और आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, या भगवान की प्रार्थना की, दया की प्रार्थना की कि हमें मुक्ति दिलाओ मुक्ति दिलाओ, तो भगवान ने आपको ब्रह्म ज्ञान करने के योग्य भी बनाया और ब्रह्म ज्ञान दिया भी। मतलब स्वयं जा करके नदी में कूदना और स्नान करना, या किसी को बोलना यार मुझे मुझे स्विमिंग नहीं आती, जरा स्नान करा दो, तो हाँ ठीक है चलो भाई, लो यहाँ हाथ पकड़ करके स्नान करा के ले आया। कोई भी हो, एक हो गई कृपा, एक हो गया अपना पौरुष। दोनों थोड़े से अलग अलग लगते, कुल मिला के बात ये की होती है। यहाँ भगवान की कृपा बड़ी प्रधानता से दिखाई देती है, वहां भगवान की कृपा उतनी प्रधानता से दिखाई नहीं देती है, इसलिए लगता है, लेकिन कृपा दोनों में होती है। खैर वो सूक्ष्मता में चला जाएगा। तो जिसको मोक्ष चाहिए उसको क्या करना चाहिए? दो उपाय उसके पास है। भगवान की करुणा होती है तो उसका संचित समाप्त कर दिया जाएगा, या तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाएगा। अब तक आज का विषय प्रतिपादन समाप्त हो चुका है। इसके पीछे जो प्रमाण है, जो वाक्य है, वह मैं बताऊंगा। वो वाक्य सुन लीजिए। जैसे पहले का बोल दिया कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, वो हो गया, ठीक है। और पाप पुण्य के विनाश होने से ये जो कृपा का है ना, कृपा का वो मैं बताता हूँ, गीता में आते हैं, एक ही के द्वारा बताऊंगा, तो बाकी के अभी नहीं लेंगे, समय थोड़ा आगे निकल गया। गीता में 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा एक श्लोक है। यह गीता का कुछ कुछ लोगों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। खैर ठीक है, कोई मानता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, यह भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके। तो यह धर्म शब्द का अर्थ यह है कि आचरण, जो भी आचरण करते हो सुखी होने के लिए, जो सदाचार कर रहे हो, सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे शरण आ जाओ। और उससे क्या लाभ होगा फिर? ठीक है, सभी धर्मों को छोड़ दिया, आपका शरण आया, तो मैं तो अपने समझबूझ के अनुसार तो धर्माचरण सदाचार करके तो सुखी होने का प्रयास कर रहा था। अब वो छोड़ दूं तो मैं फंस जाऊं तो ये तो समस्या हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करा दूंगा। यहाँ पाप कहने से पुण्य और पाप दोनों से मुक्त करा। सर्व पापेभ्य मतलब यहाँ पर पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप है। पुण्य क्यों पाप है? क्योंकि वो पुनर्जन्म का कारण बनता है, और पाप तो पुनर्जन्म भी कराता है और दुखी भी कराता है, इसलिए वो तो पाप पाप है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मतलब मैं तुम्हारा पुण्य भी समाप्त कर दूंगा और पाप भी समाप्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, यहाँ का अभिप्राय है। तो ये भगवान की कृपा से होता है। या फिर गीता के 12वें अध्याय में एक श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धरता भवामि न चिरात पार्थ मृत्यु संसार सागरात। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात। क्या कह रहे भगवान यहाँ पर कि जो मेरे भक्त है, मैं उनको मृत्यु रूपी संसार सागर से उठाता हूं, ऊपर उठाता हूं। मतलब संसार सागर से मृत्यु रूपी मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार, ये संसार शब्द का अर्थ क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना, ये जो चक्र है उसी को ही संसार कहते हैं। जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है उसी को संसार कहते हैं। तो यह उसको जन्म संसार कहे, मृत्यु संसार कहे, केवल संसार कहे, तो और ये सागर के जैसा है। मृत्यु संसार सागर, संसार को सागर क्यों बोला है? सागर इसलिए कि केवल कर्मों के द्वारा पार नहीं कर सकते। केवल कर्म करते रहोगे तो फिर से पाप पुण्य कुछ ना कुछ जुटता रहेगा और वो संचित वहां बैठा ही हुआ है, और उससे पार होना अपने प्रयत्न से बड़ा कठिन है। सागर को जैसे हम तैर के पार नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इस संसार को भी हम अपने प्रयत्नों से पार नहीं कर सकते। मैं तुमको उठा लूंगा, किसको? भक्तों को। मय्यावेशित चेतसाम इत्यादि इत्यादि भक्तों के लक्षण बाद में बोले। हमें यहां से क्या समझना है कि भगवान की कृपा से इस संसार का विराम होता है, ये यहां से पता चलता है। तो हमने जो दो दो उपाय देखे थे भगवान की कृपा से, दूसरा एक उपाय, उसके लिए एक दो वचन की आवश्यकता है कि ब्रह्म ज्ञान से होता है। एक है सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि चलने वाला, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह वेद का वचन है, उपनिषद में, पुरुष सूक्त आदि में भी आता है। क्या है यह वचन? वेद अहम एतम पुरुषम महांतम। एक ऋषि कहते हैं कि मैंने इस महान पुरुष को जानता हूं। वेद अहम एतम महांतम पुरुषम, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम। कैसा है ये पुरुष? आदित्य वर्ण, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है वैसे ये स्वयं प्रकाश है। और सूर्य को भी तो कभी अंधकार है, यहाँ अंधकार है, वहां सूर्य का प्रकाश है, लेकिन यह तमसः परस्तात्, इसके सामने कोई अंधकार नहीं है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अज्ञान का नाश करने वाला, और इसके सामने कोई अंधकार नहीं ठहरता है, कोई अज्ञान नहीं ठहरता है। तमसः परस्तात्। अच्छा ठीक है, आपने इस पुरुष को जाना, ऐसा है वैसा है, बहुत ठीक है, उससे क्या लाभ हुआ? तो आगे कहते हैं, तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति। इसी को, तम एव, उसी को ही जानने से मृत्यु के पार जाया जाता है। तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, इसमें कुछ कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। तम एव, उसी को ही जानने से, तम एव विदित्वा, उसी को ही, ये भी ध्यान में रखिए। मतलब दूसरे किसी को भी जानने से नहीं होगा, या दूसरे किसी को कुछ करने से नहीं होगा, उसको ही, उसको क्या करना है? जानने से, जानना पड़ेगा इसी को ही, और जानना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जाकर के साष्टांग प्रणाम किए, दंड बैठक लगाई, बिस्किट खाए, कुछ किए नहीं, उसको जानना पड़ेगा, उसी को ही जानना पड़ेगा। तम एव विदित्वा, क्या लाभ होगा? अति मृत्युमेति, मृत्युम अत्येति, मृत्यु के पार जाया जाता है। मृत्यु के पार जाया जाता, मृत्यु के पार जाना मतलब जन्म मृत्यु के पार जाना। अच्छा ठीक है, इधर तो बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि इसी को ही जानना पड़ेगा, तभी मृत्यु के पार पाया जाता है। इसके बावजूद यदि किसके दिमाग में आता है कि यार दूसरा कोई एक दूसरा रास्ता होगा ना, कि क्यों आप इतना ये कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर ऋषि कह रहे हैं, श्रुति ने बोला है, वेद ने बोला है कि नान्य पंथा विद्यते या नाय, और कोई मार्ग नहीं है। तो पहले जो बोला ईश्वर की कृपा का, वह भी इसी के ही अंदर है। वो भगवान की कृपा का मार्ग भी वो उस पुरुष को जानना ही पड़ेगा, वो भगवान की कृपा से जानना पड़ेगा। जैसे बोला कि आप
किसी के ढकेलने के कारण नहाए या स्वयं उसमें जा करके नहाए, कोई भी हो, नहाना तो आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। तो वो भगवान की कृपा से नहाना हो या अपने प्रयास से हो, लेकिन तम एव विदित्वा, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। और वह जो महान पुरुष है वो है ब्रह्म, और ब्रह्म को जानना पड़ेगा और ब्रह्म ज्ञान करना पड़ेगा। वो ब्रह्म ज्ञान क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हमारे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मत है। वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि आप ब्रह्म है, मैं एक जन हूं, या ब्रह्म और मैं एक ही हूं, ऐसे अलग अलग प्रकार के ज्ञान है। ब्रह्म और मैं एक ही हूं, ऐसा जो कहता है वो अद्वैत वेदांत है। बाकी के जो है वो द्वैत वेदांत इत्यादि, हम दर्शनों का परिचय जब करेंगे तो ये नाम आपको द्वैत अद्वैत इत्यादि थोड़े से स्पष्ट हो जाएंगे। सारांश ये है कि यदि जन्म मृत्यु का चक्र चलाए जाना है तो हमें सत्कर्म करके पुण्य के डंपर लाइन में खड़े करने होंगे। ये एक मार्ग निकल गया। दूसरा, यदि जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना है तो हमें ये सभी डंपर को न्यूट्रलाइज करना होगा। और ये कैसे होंगे? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। फिर वो भगवान की कृपा से हो या अपने प्रयास से हो, कुछ भी करे, ये है। या फिर केनोपनिषद में एक वचन आता है, श्रुति, यह चेद अवेदी दथ सत्यमस्ति, यदि इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान होता है तो बच गए, ठीक है, तुम ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। नचेद वेदीन महती विनष्टि, यदि इस जन्म में तुमने पार नहीं किया तो महाविनाश होगा। महती विनष्टि, महाविनाश। महाविनाश क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे, और वो कितने कैसे जाओगे, क्योंकि कौन से डंपर कहाँ खड़े हैं इसका कुछ आता पता नहीं है। अगले जन्मों में क्या भला बुरा करेंगे इसका कोई ठीक नहीं है, और इसके कारण कितने वो डंपर और खड़े करेंगे, और कब ये हमें धर्म अध्यात्म समझ में आएगा, कब यहाँ से बाहर निकलेंगे, नो गारंटी। एबेजमल क्वागमायर, जिस बॉटमलेस, मतलब जिसको कोई बॉटम नहीं, ऐसा एक ऐसी दलदल है, फंसते फंसते कहाँ जाएगा कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए उपनिषद कहता है कि महती विनष्टि, महाविनाश है पुनर्जन्म को चले जाना, ये है। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर लेते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है। ओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, जैसे आपने ये चीज कही थी, पुनर्जन्म जो होता है वो पाप और पुण्य की चक्र जब तक चलता रहता है, जब तक पुनर्जन्म होता रहता है। ये चीज आज नहीं पता चली कि पाप और पुण्य दोनों ही अगर करना छोड़ देंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर हम कोई पुण्य काम कर, जैसे पाप तो करेंगे तो उसमें पता रहेगा तो हम थोड़े सतर्क हो सकते हैं, पाप ना करें। बट अगर जो पुण्य वाले काम है, अगर हमने ऐसे कुछ सत्कर्म किए जिससे हमें पुण्य मिल रहा है, और अगर हम भगवान से ये प्रे करें कि हमें उस चीज का भी फल नहीं चाहिए, वो निष्कर्म हो जाए, तो क्या ये एक तरीके का कैंसलेशन होगा हमारे पुण्य को ना पाने का? जी, आपने जो प्रश्न किया है कि इसको कैसे टैकल करना है ना, जी। उसको हम समय देंगे। ये जो है उसको एक समय देने की आवश्यकता है। एक सत्र में इसको हम समय देने वाले हैं कि ये जो यदि पुण्य किए हुए या कर रहे हैं तो इसको कैसे घुमाना है ना। ये इसको टैकलिंग की बात है, लेकिन मोटे तौर पर आपको गणित तो समझ में आ रहा है ना कि पाप पुण्य, प्रारब्ध संचित और क्रियमाण, और पुनर्जन्म कौन चलाता है, और रोकना है तो किसको हटाना है। और हम हमारे जो जो भी ऋषि मुनियों ने हमारी जो सिस्टम रची है वो क्या ध्यान में रख करके रची है, उनके सामने क्या संकट थे, क्यों क्यों इन्होंने ऐसा बोला है, क्यों ये वाले कर्म करने को बोले, क्यों हटाने के लिए बोले, इसका हमें एक आकलन होना चाहिए। उसकी सूक्ष्मता में हम चले जाएंगे बाद में। चाहे तो हम एक आध सत्र और बढ़ा सकते हैं, फिर से ले सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, और 8 दिन का करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ तक जो बोला है वो ध्यान में आया है, उसके बारे में कोई विशेष समझ में नहीं आया, ऐसा कोई शब्द गया जिसका कि अर्थ पता नहीं था, या कोई एक संकल्पना आकर के निकल गई, अब ध्यान में नहीं आया, ऐसा कुछ? जी नहीं स्वामी जी, आज का सेशन पूरा समझ में आया है और मुझे कोई डाउट नहीं। ठीक। आयुष जी?
हरिओम स्वामी जी। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, अन्वय पद्धति ऐसा कुछ, तो उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। पद्धति। हाँ, ठीक। शायद मैंने गलत हाँ, ये प्रोनाउंस है। ये ठीक है। मैं बताता हूँ। अन्वय और व्यतिरेक, ऐसे दो शब्द है, अन्वय व्यतिरेक। तो यह जो है, यह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को निकालने के लिए पद्धति काम में लाई जाती है। तो जैसे घड़ा बनाने का काम चल रहा है, कुम्हार होना चाहिए, मट्टी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो वो चक्का होना चाहिए, घुमाना चाहिए, ये सब मतलब उसको, ये 5-6 चीजें हैं वो इकट्ठी हो जाए ठीक समय पर, तो ही घड़ा बनता है। तो मतलब ये 5-6 चीजों को होने से घड़ा होता है। तो इनके होने से इसको कहेंगे इनके अन्वय से घड़ा होता है, मतलब घड़े का, घड़ा अन्वय होता है। इनके अन्वय से घड़े का अन्वय होता है, घड़ा होता है, होना। अन्वय मतलब होना। इनमें से एक आधा फैक्टर हमने आउट कर लिया, मट्टी हटा ली, घड़ा नहीं बनेगा। तो मट्टी का अभाव हो गया, व्यतिरेक हो गया, तो क्या होगा, घड़ा नहीं बनेगा, घड़े का अभाव हो जाएगा, घड़ा नहीं बनेगा। तो यह हुआ व्यतिरेक। इसके होने से उसका होना और इसके न होने से उसका न होना, ये लगाकर हम उसके जो क्या निकालते हैं, ये रिसर्च मेथड है, कॉज एंड इफेक्ट। हम उसका कॉज निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट कॉज क्या है। इस प्रकार से काम में लाई जाती। जी जी स्वामी ठीक है। जी। रुद्रांश जी। जी जी स्वामी जी। मेरा ये प्रथम सत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे कि हमने पढ़ा, जो वेद है, जो ऋषि मुनि है, उनके जो शब्द, जो उन्होंने ज्ञान समाधि और संग प्राप्त किया, वो शब्द प्रमाण जो आगम है। तो जो अभी हमने अवधारणा पढ़ी थी कि जो ये देह है ये नश्वर है, और ये आत्मा है ये नित्य है, और जो भी कर्म सिद्धांत जो भी अभी हमने पढ़ा है, ये सभी वेद पर आधारित है। अभी वर्तमान समय में जो मनुष्य है, उनकी जो विचारधारा है, वो नास्तिक से भी मतलब निचले स्तर की है। नास्तिकों का भी अपना कोई दर्शन है। वर्तमान में जो मनुष्य है, उसकी विचारधारा नास्तिक दर्शन से भी नीचे गई हुई है। तो अब वो कोई प्रश्न पूछे आपसे कि जो आपने इतनी जो अवधारणा बताई है कि देह नश्वर है, ये मीडिया आत्मा नित्य है, तो उनको हम कैसे बताएं कि आप वेद को प्रमाण प्रमाण मानो, और ये जो हमारी जो अवधारणा है, इसको हम कैसे मनवाएं उनको। जी। जी अब स्वामी। इसमें इसमें एक है कि जो लोग बड़े हो चुके हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग उतना नहीं करते हैं तो वृथा कलह करते हैं, उनको सुनना ही नहीं। तो मतलब जो अ, अ, मतलब सोने का भान कर रहा है लेकिन सोया नहीं है, उसको आप जगा नहीं सकते, वो जगा ही है वैसे। जिस जो समझना नहीं चाहता है उसको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि नहीं समझना चाहता। तो वो एक जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, वो हिसाब से बाहर चला गया। कुछ नहीं कर, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। यदि कोई युक्तिवादी है, समझना चाहता है, तो फिर हम उसको युक्ति में लाएंगे। तो क्या युक्ति, पहला सबसे प्रश्न होगा कि भाई पुनर्जन्म है कि नहीं, है जी ना। तो अब क्या है कि मैं चूंकि ये बड़े लंबे इसमें चला जाएगा, इसलिए उसमें उतना नहीं, मैं संक्षेप से एक दो मुद्दों को लेता हूँ इसमें। कि उसको क्या करना है भाई, अच्छा पुनर्जन्म है कि नहीं, तो तुम मुझे पूछ रहे हो कि पुनर्जन्म है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ है, तुम कहते हो नहीं है। तो ठीक है, तुम बताओ पुनर्जन्म क्यों नहीं। नहीं है, ये किस आधार पर कह रहे हो, कैसे पता चला तुम्हें, या मुझे कैसे पता चला पुनर्जन्म है, ये मैंने बताना है और उसने बताना है क्यों नहीं है ना। तो जी स्वामी। उसके बाद उसने उसने कुछ ना कुछ तो युक्ति दिखानी चाहिए। जी तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले वो कहते कि तो मरने के बाद तो जीवात्मा निकलती हुई तो किसको भी दिखी नहीं है, तो हम कैसे माने ना, किसको भी दिखती नहीं है। जी स्वामी। ये उसका पहला होता है। तो इसमें हमारा उत्तर यह है कि भाई हमारे शास्त्र ने ये तो बोल के रखा है कि जीवात्मा आपको दिखने वाली नहीं है। हमने कब कहा कि जीवात्मा दिखती है? तो यह आक्षेप हम पर नहीं आता है। सबसे पहली बात, हमने कभी भी नहीं बोला है, हमारे शास्त्र ने
कि आपको आंखों से जीव शरीर से निकलते और दूसरे शरीर में प्रवेश करते दिखाई देगी, हमने कब बोला है? तो हम ये प्रश्न हमें नहीं बनता है। मतलब मैं क्या इसमें क्या बताना चाहता हूँ, इनको सिस्टमैटिकली अंदर खींचना है। दूसरा कि अच्छा, मैं जस्ट एक मतलब यदि यदि दिखा तो ही है, नहीं तो नहीं है ना? मतलब वो तो यही कहा ना, दिखता तो नहीं है। मतलब जो दिखता है वही है और जो नहीं दिखता है वो नहीं है। तो मतलब आप जिस कमरे में बैठे हैं, आपको जितना दिखता है उतनी दुनिया है और उसके बाहर जितनी नहीं दिखती उतनी नहीं है क्या? एक या एक समस्या हो जाएगी उसके साथ। वो बोलेगा नहीं, 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 मुझे वैसा नहीं कहना था। तो अब तो तुम तो वाक्य तो वैसे बोले थे ना, वाक्य तो आपने वही प्रयोग किया था। मुझे क्या पता कि आपको क्या कहना था और क्या नहीं कहना था? तो वो फँस जाएगा। दूसरी बात है कि अ, हमारा कहना है कि इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं इसको पकड़ने का। वो बोलेगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो फिर हम उसको कहेंगे कि भाई देखो, ऐसा करो, आँखों के द्वारा आवाज़ सुनाई देती क्या तुम्हें? यदि आँखों के द्वारा आवाज़ सुनाई देती है, तो ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता, तुम क्या कारण दोगे वहाँ पर? भाई आँखों का सामर्थ्य नहीं आवाज़ सुनने का और कान का सामर्थ्य नहीं प्रकाश को देखने का, तो नहीं है तो तुम भी क्या कर सकते हो, हम भी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उसी प्रकार से जीवात्मा यदि 5 ज्ञानेंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है, तो तुम भी क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूँ? तो इस प्रकार से बहस को आगे बढ़ाया जा सकता है सिस्टमैटिकली। जो तर्क युक्ति में आता है, उसको कैच करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन वो लंबा सत्र जाएगा और विषय जाएगा और वैसे अलग-अलग बहस करने वाले लोग भी सामने होने चाहिए, तब वो ठीक बनेगा। यहाँ पर सभी मतलब हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक पूर्व पक्ष लेकर के काल्पनिक उत्तर देकर के चल रहे हैं ना, तो उतना ठीक बनेगा कि नहीं। लेकिन ये वाले कई बार यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, 2-4 प्रश्नों में लोग समाप्त हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके बाहर भी कोई युक्तिवादी बचता है तो देखा जाए, लेकिन सामान्यतः ऐसा चलता है, इसको युक्ति के द्वारा उत्तर देने के रास्ते है ना? यही मैं समझाना चाहता हूँ, इसको रिफाइन करना पड़ेगा। अलग-अलग जगह जो-जो युक्ति आती है, जो भी पूर्व पक्ष आते हैं, हम यहाँ पर भी हमारे 2 ग्रुप बना सकते हैं। एक ने पुनर्जन्म नहीं है ये पक्ष लेना है और दूसरे ने है बोलना है और फिर दोनों को स्वैप कर देंगे एक सत्र में, आधे घंटे में स्वैप कर देंगे। चलो तुम अब तुम इधर, तुम उधर। तो उससे क्या होगा कि हमने जो बुद्धि सामर्थ्य किसी चीज़ को उल्टा खींचने का और उसको सिद्ध करने के, वो सभी युक्तियाँ सामने चली आएगी, तो हमें पता चलेगा कि हम इतना सब सोच सकते हैं। ठीक? जी स्वामी। आगे और कोई? ज़रूर प्रश्न करिए, विषय हरिओम आगे स्वामी बढ़ा, जी। 2 सत्र हो गए। हाँ जी। जी आपने जैसे प्रारब्ध कर्म बताया वो फल देने वाला कर्म एक यदि हम लाइन में कहें तो संचित कर्म पिछले जन्म के कर्म क्रियामाण कर्म थोड़ा-सा स्पष्ट आप और कर दें मैं मतलब समझ नहीं पाई असमर्थ रही समझने में। हम एक उदाहरण बदल देते हैं। जैसे ये जो अभी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, धन निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप, एसआईपी चलती है कि हर महीने में या हर वर्ष में इतने रुपए आप डालते जाइए। तो हर महीने में 1000 रुपए आप डालिए। अब जैसे डाले कि वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, कोई 8, 10, 9, 10 जैसे आपने समय सेट किया होगा, उतने समय के बाद वो मैच्योर होगा, फिर आपको व्यवहार करने के लिए मिलेगा। अब हमारे ये पास यहाँ पर 3 सेट मिलते हैं, अभी करंट मंथ जिसमें आप पैसे डालेंगे, या हर हर दिन 2-4 रुपए डाल रहे हैं, जिसके कारण कि 1000 रुपए 1 महीने के अंत में हो जाए, जैसा भी। मतलब वो है एक आपकी एक एक स्थान ये मिला कि जिसमें पैसे डाल रहे हैं। दूसरा कि पुराने जितने महीने हो गए हैं, उसके पैसे आपने डाल रखे हैं, लेकिन अभी भी उनको वो 8-10 साल है, वो पूरे नहीं हुए हैं। वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे-धीरे। ये दूसरा सेट रहेगा। तीसरा जो मैच्योर हो चुका है और उसको हम लेकर के व्यवहार कर रहे हैं। तो जो मैच्योर हुआ है, हम व्यवहार कर रहे हैं, वो हुआ प्रारब्ध। जो मैच्योर हो रहे भर करके, उनको कहेंगे संचित। और जो अभी हम पैसे डाल रहे हैं, वो हुआ क्रियमाण। अभी जो हम पैसे निवेश कर रहे हैं, उसको कहेंगे क्रियमाण। ऐसा समझिए। ठीक है? अभी अभी समझे क्या? जी, जी स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक।
हाँ अभिषेक जी। नमस्ते स्वामी जी, आज का सत्र बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 प्रश्न हैं, एक कल के सत्र से और एक आज के। स्वामी जी पहला प्रश्न ये है कि जैसे आज आपने बताया कि जो हमें सुख मिलते हैं वो हमें हमारे पुण्य के आधार पर मिलते हैं, जितने हमें हमारे पुण्य होंगे उतना ही हमें सुख मिलेगा। और साथ ही साथ जो धर्म है वो अलौकिक उपाय बताता है सुख प्राप्ति के। तो और ये भी आपने बताया था कि ये जो उपाय होते हैं ये आत्यांतिक होते हैं यानी कि एवरलास्टिंग होते हैं। तो प्रश्न ये है कि आत्यांतिक उपाय या जो अलौकिक उपाय हैं, उनसे भी तो हमें जितना पुण्य मिलेगा उतना ही हमें सुख मिलेगा। तो ये एवरलास्टिंग कैसे हो सकते हैं? जब बिल्कुल, पुण्य हमारा मैंने खत्म हो जाएगा, जैसे बहुत फॉर अच्छा, एग्ज़ाम्पल अगले जन्म में भी अगर हमारा समझ पुण्य गया मैंने, खत्म हो गया। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने वो जो बोलते समय कल के सत्र में एक समय बोलते समय धार्मिक जो उपाय होते हैं, वह एकांतिक और आत्यंतिक होते हैं, अलौकिक उपाय, ऐसा बोला था। लेकिन उसमें एक बोल के रखा था कि उसमें भी थोड़ी समस्या है, एक सेक्टर में फँस जाते हैं वो। उधर मैंने वो उसका उल्लेख नहीं किया कि कौन-सा सेक्टर होगा वो। लेकिन वो धार्मिक उपायों में भी एक समस्या है कि वो भी एकांतिक मतलब रामबाण हो सकते हैं, लेकिन सदा के लिए समस्या मिटाएँगे ऐसी कोई आशा नहीं है, उसमें भी ये समस्या है। तो वो कौन-सा सेक्टर है? तो ये वाला है कि जितना पुण्य उतना सुख। ये जो है वह निश्चित रूप से सुख देगा, क्योंकि जिसको पुण्य उसको सुख होगा ही, नो डाउट। लेकिन वो जितना पुण्य उतना सुख, फिर से तुम वो पुण्य अर्जन करो और फिर से सुख पाओ, तो वह आत्यंतिक नहीं, मतलब सदा के लिए समस्या नहीं मिटाता है, नहीं मिटाता है। जो अलौकिक उपाय उसमें भी दो भेद हो गए, एक रामबाण तो है लेकिन सदा के लिए समस्या मिटाता नहीं, और दूसरा है वो रामबाण भी है और सदा के लिए मिटा देगा, और इसलिए उसकी श्रेष्ठता बनती मोक्ष की। यह है, बिल्कुल है, बहुत बारीकी से पकड़ा, ठीक ही है। स्वामी जी मेरा दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि अगर मुझे कर्म करने से या अच्छे कर्म करने से सुख मिल रहा है अगले जन्म में या इसी जन्म में, तो मैं मोक्ष की कामना क्यों करूं? मतलब मोक्ष सबसे श्रेष्ठ सुख क्यों माना गया है या मोक्ष मतलब मोक्ष क्या है? अच्छा, ठीक। अब जो पुनर्जन्म है वो कैसे समस्याग्रस्त है, ये थोड़ा देखें। कि अब ठीक है कि हम अभी यहाँ पर किसी कारणवश हमारा कर्म धर्म संयोग से, भगवान की कृपा से, माता पिता के पुण्य संचय से, जो जिसको बोलना है वटेवर, कि हमें यहाँ पर धर्म सुनने मिला और हम अब सावधान हो गए। अरे ऐसा है क्या? अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। मैं अभी जो भी कर्म करूंगा, भले कर्म करूंगा, मतलब डंपर में मैं बुरी मट्टी डालने वाला नहीं हूँ, अच्छी मट्टी डालू। ठीक, वेरी गुड। अब संचित में कितने डंपर खड़े, इसका कोई अंदाज नहीं। अगला डंपर कौन सा खुलेगा, कुछ पता नहीं है। अगला डंपर खुला, मनुष्य जन्म मिला, उसमें उसके अनुसार मुझे धर्म जानने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कुछ कुकर्म कर दिए, बुरी मट्टी भर दी, और उसके कारण बुरा डंपर खड़ा हो गया, तो फंस गए। मेरा कहना यह है कि हाउ डू आई इंश्योर दैट the all the dumpers in the line will be carrying good soil? Very difficult, कोई गारंटी नहीं है। जो भी कहते हैं कि पुनर्जन्म सुखमय चक्र चलाए जाओ, द प्रोपोनेंट्स ऑफ दैट, वो उनका इतना ही कहना है कि भाई अब सावधान हो जाओ, बढ़िया से कर्म करो, उत्तम मट्टी डालो, कम से कम वो वाला तो तुम्हें स्वर्ग ले ही जाएगा या अच्छे लोक में ले जाएगा, बढ़िया से पुण्य वहां पर आपको सुख मिलेगा, और जैसे समाप्त हो जाएगा फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म में जो अगला डंपर खुलेगा वो मिलेगा। ये है गीता में 9वें अध्याय में 2 श्लोक आते हैं कि त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते।
यज्ञ यागादि करते हैं, पुण्यात्मा हो जाते हैं और स्वर्ग को जाने की प्रार्थना करते हैं। पुण्य प्रताप से स्वर्ग भी जाते हैं और वहां पर सुरेंद्र लोक अर्थात इंद्रलोक है, वहां जाकर के तो अश्नंति दिव्यान दिविदेव भोगान, वहां पर दिव्य भोगों को भोगते हैं। केतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस विशाल स्वर्गलोक को भोगने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मर्त्य लोक में आना पड़ता है। गीता में स्पष्ट रूप से बोला है ये। और भी अन्य स्थानों पर है, मैं केवल एक अभी प्रमाण के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि एक भी प्रमाण आ गया तो बाकी सब उसके साथ मिल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही बोला मैंने कि इस प्रकार से वापिस आकर के उसको जन्म मिलेगा। तो मतलब अभी इस जन्म में सावधान होने से मैंने एक नहीं 10 भी डंपर भर दिए, बहुत बढ़िया, तो वो हर डंपर के कारण मुझे अच्छे अच्छे जन्म मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले से लाइन में खड़े उसमें क्या भरा है मैंने, और उसके कारण मैं क्या गलती कर बैठूंगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम समहाउ मैनेज्ड कि मैं हर दम अच्छे डंपर भर रहा हूं और हर दम अच्छा जन्म मिलेगा, वेल एंड गुड, वेरी नाइस, गो अहेड। कोई नहीं कहता है कि यह गलत है या नहीं करना है। गलत हो सकता है क्योंकि अज्ञान पर आधारित है, क्योंकि आपका वो स्वभाव ही नहीं है, आप अपने को शरीर मान रहे हो, सुखों की सुख भोगने के लिए जा रहे हो, और इतने परिश्रम करके वो इतना सा सुख मिलेगा, उससे भी उत्कट सुख, उससे बढ़िया सुख इधर मोक्ष में रखा हुआ है। आखिर सुख ही चाहिए तो उससे बेहतर सुख यहाँ रखा है ना, इससे भी ज्यादा सुख है यहाँ पर, और शाश्वत सुख है। इसको छोड़ करके यदि कोई ये अनित्य सुख के पीछे उतने कर्म करो और उतने चलना यदि चाहता है तो ही इज वेलकम। हम उसको तो नहीं कहे हैं, चल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो समस्याएं जुड़ी है वो उसने देखनी चाहिए, उतनी मान लेनी चाहिए। मतलब हरदम उतने पैसे कमाने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, तो ये स्वीकार करके चलो और बिल्कुल चलिए। इसलिए मैं यहाँ जो बताने वाला था, जो अगला टॉपिक खोलने वाला था, कि वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण मतलब सुखमय जन्म चलाए जाना, और निवृत्ति लक्षण मतलब विराम कर देना। ये उसके पीछे पूरे धर्म को प्रतिपादन, एक्चुअली ये जो छोटे छोटे मैंने श्लोक या जो कुछ बोले हैं, इसके पीछे भी एक सबसे प्रधान लाइन बैठी है, वो है द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। मुझे एक्चुअली ये दो ही समझाने थे, क्योंकि वैदिक धर्म इसी में ही है, बाहर नहीं है। और ये समझाने के लिए मैंने बाकी छोटे 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 सभी टुकड़े इकट्ठे करके ये लाइन को समझने का आपका सामर्थ्य हो यहाँ तक लाया है। दो प्रकार का वैदिक धर्म है, और दो प्रकार का है तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, किसने नहीं बोला। यू आर वेलकम, नो डिफिकल्टी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और कोई? हाँ जी, हाथ ऊपर किया था अभिषेक जी ने। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनने में कोई कठिनाई हुई? क्योंकि एक जन ने मुझे बोला कि वो रुक रुक के आता है या ऐसा कुछ। रिकॉर्डिंग सुनने में या क्या, सुनी या नहीं हो, या सुनी हो तो कोई कठिनाई उपस्थित हुई या क्या? और दूसरी बात है कि वो जो मैंने पीडीएफ डाली आप पढ़ के देखिए। मैं कोई हिंदी का प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ, न हिंदी भाषा का, न हिंदी भाषी, न मातृभाषा हिंदी, लेकिन ऐसे हिंदी भाषा मैंने हाँ पढ़ी है। वैसे 5वीं 6ठी कक्षा से स्कूल में रही होगी, तो मैंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है। मुझे हिंदी अच्छी लगती थी मातृभाषा से, इसलिए हिंदी मैंने पढ़ी है। लेकिन इतनी नहीं होगी कि शास्त्रीय भाषा को लिख पाऊं। तो आप जरा पढ़ करके देखिए, कठिन हुआ कि सरल हुआ, क्या है। मैंने जहां तक हो सके पॉइंट्स पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स करके लिखने का प्रयास किया है, तो उसको पढ़ करके एक प्रतिक्रिया भी दीजिए। और ये यहाँ पर हमारे हिंदी के ये एमए करने वाले मौसम जी भी है, उनको अनुरोध करना पड़ेगा कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स या जो कुछ है वो थोड़ा सा देखने के लिए। स्वामी जी पीडीएफ पढ़ी थी तो बहुत अच्छी भाषा है उसमें, ऐसे कोई कठिनाई नहीं आई, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जी। जी ठीक, तो आज कोई प्रश्न न होता आज का सत्र समाप्त करें।
जी स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। शुभरात्रि। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, शुभ रात्रि। स्वामी जी। हरि स्वामी जी।